थानेदारों के द्वारा, प्रशासन के लोगों के द्वारा जाके उनको प्रताड़ित करने का काम, धमकी दे। बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर सुनील कुमार ने दुर्गा पूजा 2024 के आयोजन में नालंदा जिले के आयोजकों को अनुज्ञप्ति लाइसेंस प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों के संबंध में जिलाधिकारी शशांक शुभंकर को पत्र लिखा है। उक्त जानकारी उन्होंने पत्रकार सम्मेलन में दी। डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि दुर्गा पूजा हिंदुओं का हर्षोल्लास का पावन पर्व है, जिसमें अधिकांश हिंदू परिवार तन मन धन से माता का अर्चन पूजन करते हैं। उन्होंने बताया कि दुर्गा पूजा 2024 में आयोजकों को अनुज्ञप्ति प्राप्ति के लिए अव्यावहारिक ढंग से प्रतिबंधित किया जा रहा है, जो अनुचित है। उन्होंने जिलाधिकारी से कहा है कि दुर्गा पूजा के अनुज्ञप्ति का आवेदन अनुमंडल कार्यालय के माध्यम से प्राप्त किया जाए, ताकि किसी भी आयोजक को अव्यावहारिक प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। डॉक्टर सुनील ने सिलाव के एक दुर्गा पूजा आयोजक का उदाहरण दिया, जो अपने घर में पारिवारिक स्तर पर पूजा आयोजित कर रहा है। उसने अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन सिलाव थाना को दिया था, लेकिन उससे 20 आधार कार्ड की मांग की गई, जबकि उसके परिवार में कुल सदस्य केवल 5 ही हैं। उन्होंने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रशासनिक प्रक्रिया आयोजकों के लिए कठिनाई का कारण बन रही है। डॉक्टर सुनील ने आगे बताया कि दुर्गा पूजा पंडाल और प्रतिमा का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है और पुलिस अधिकारियों द्वारा आयोजकों को अपने कार्यकर्ताओं के नाम और निर्धारित समय के साथ ड्यूटी रजिस्टर में अंकित करने के लिए मौखिक रूप से बाध्य किया जा रहा है। इसे भी उन्होंने अन्यायपूर्ण और अनावश्यक हस्तक्षेप बताया। विधायक ने पत्र में उल्लेख किया है कि इन प्रतिबंधों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिला प्रशासन दुर्गा पूजा आयोजकों को नए नए नियम लागू कर भयभीत करने का प्रयास कर रहा है, जो न केवल अव्यावहारिक है बल्कि दुखद भी है। उन्होंने जिलाधिकारी से अनुरोध किया है कि दुर्गा पूजा आयोजन पर अव्यावहारिक नियमों को लागू करने के लिए बार बार मौखिक धमकी भरे आदेश देने से परहेज किया जाए। उन्होंने ये भी मांग की है कि यदि बिहार सरकार से कोई विशेष आदेश प्राप्त हुआ है जो दुर्गा पूजा आयोजन में रोक लगाने का आशय रखता है, तो उसे सार्वजनिक किया जाए। पत्र की प्रतिलिपि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नालंदा के आरक्षी अधीक्षक तथा बिहार शरीफ के अनुमंडल अधिकारी को भी भेजी गई। हाल के दिनों में मैंने देखा है कि जिला प्रशासन नालंदा के द्वारा हिंदू पर्वों को, हर्षोल्लास को मातम में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। ये किस साजिश के तहत किया जा रहा है मुझे मालूम नहीं। बिहार सरकार का जो नियम है वो सभी जिलों में लागू होना चाहिए। मैंने कहीं ऐसा नहीं सुना है कि इस तरह अलग अलग प्रकार के नियम बनाए जाते हैं। अभी हमने गणेश पूजा में भी देखा कि लोगों के शोभा यात्रा को विघ्न डालने का बहुत प्रयास किया गया। हमने जिला प्रशासन से संपर्क साधा, उनको पत्र दिया, तब जाके वो सुनिश्चित हुआ। लेकिन फिर भी कई जगह थानेदारों के द्वारा लोगों के साथ अव्यवहारिक व्यवहार किया गया। अभी दुर्गा पूजा शुरुआत नहीं हुआ है, कल से नवरात्रा है और जगह जगह पंडाल के बांस गाड़े गए हैं। उसमें थानेदारों के द्वारा, प्रशासन के लोगों के द्वारा जाके उनको प्रताड़ित करने का काम, धमकी देने का काम, तुमको बर्बाद कर देंगे, तुम पर FIR कर देंगे, ये बांस ऐसे नहीं लगेगा, ये ऐसे नहीं लगेगा, इस तरह का लोग कर रहे हैं। और हमने पहले भी कहा था कि लाइसेंसिंग प्रक्रिया थ्रू SDO कर दीजिए, ताकि पुलिस पदाधिकारियों के प्रताड़ना से यहाँ के नागरिक बच जाएं, जो कि नहीं हुआ। अभी एक घटना प्रकाश में आया सिलाव का। एक परिवार के लोग अपने घर में लगातार पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और मूर्ति स्थापित करते हैं। उन लाइसेंस के लिए गए तो उनको कहा 20 को आधार कार्ड लाइए। अरे उनके परिवार में तो 5 को सदस्य है, 5 को आधार कार्ड दिए, फिर पड़ोस का लेके 5 और दिए, लेकिन तब भी उनको लाइसेंस देने से लोगों ने इनकार कर दिया, क्योंकि वो प्रैक्टिकल लोग नहीं हैं। पुलिस पदाधिकारी अपने धुन में लोगों को प्रताड़ित करने के लिए हैं। इसलिए हमने जिला प्रशासन को कहा है अपने पुलिस पदाधिकारियों को पर और पदाधिकारियों पर अंकुश लगाइए। ये हर्षोल्लास का पर्व बिहार शरीफ में मनाने दीजिए लोगों को। और अगर आपके पास कोई नया नियम कानून सरकार ने भेजा है
जो पूरे बिहार राज्य से इतर नालंदा जिला के लिए है, तो उससे हमको भी अवगत कराइए। मैं भी सरकार का एक पार्ट एंड पार्सल हूँ और इसकी सूचना हमने मुख्यमंत्री को भी मेल के द्वारा किया है। क्या लग रहा है कि यहाँ जो बिहार शरीफ है वो पाकिस्तान बन गया और मेला यहाँ जो भी नहीं, मेला हम लोग त्योहार- बनने नहीं देंगे, हम लोग बनने नहीं देंगे। अगर कोई इस तरह का साजिश अगर रच रहा है तो उसका सामाजिक उपेक्षा करें। क्योंकि हर त्योहार को बर्बाद कर दिया जा रहा है, लोग घर से नहीं निकाल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ लोगों की सूचनाएं मिल रही है। प्रशासन का तानाशाही चल रही है। प्रशासन की तानाशाही को हम चलने नहीं देंगे। इसकी समीक्षा भी हम विधानसभा में करेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं। दुर्गा पूजा के विसर्जन को लेकर क्या कहेंगे? विसर्जन होगा जैसे होता है। डीजे पे रोक लगाए। देखिए, डीजे पे ऐसा है ना कि डीजे पे रोक नहीं है, ये भी यहाँ एक मिथ्या है। आप सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक आपको हाई लेवल में बाजा नहीं बजाना है। अगर आप बजाते हैं अपने घर परिवार के बीच में, जो बाहर नहीं जाता है, तो वो भी बजा सकते हैं। हमारे पर्वों में ये लोग बोलते हैं कि नहीं बजाना है। कभी अजान को रोका, कभी हिम्मत हुआ अजान को रोकने का सुबह 5 बजे का। तो इस तरह का दोहरी नीति नहीं चलती। सर, दुर्गा पूजा में आमतौर पर 10 बजे के बाद ही यहाँ मेला लगता है, 9वीं या 10वीं को। अगर बाजा नहीं बजेगा तो फिर सर मेला होना क्या? मैं तो कह रहा हूँ वो स्थितियों को देख के करना है। ये खाली जो ना सुप्रीम कोर्ट का हवाला नहीं देना है। ये स्थितियों को, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, स्थितियों को देख के ये कीजिए। और जो डीजे बोलते हैं, ये डिसिबल नापने का चीज़ है कि इतना से इतना 45 से लेकर 75 डिसिबल में बजाना है। आपके पास कोई मशीन है क्या मेजर करने का? डिसिबल जिला प्रशासन के पास है क्या मशीन? अनऑथराइज तरीके से